राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले जेठ में आने वाली अपरा एकादशी की अनंत और शुभकामनाएं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जेठ का महीना इस बार 30 दिन का नहीं होने वाला, 60 दिन का होने वाला है। 19 साल बाद ऐसा संयोग पड़ा है कि जेठ के महीने में 4 मंगलवार नहीं 8 बड़े मंगलवार आते हैं। अच्छा, जेठ के महीने की मंगलवार की बहुत बड़ी महिमा है। आई नो आप लोगों को पता होगा कि जेठ के महीने का जो मंगलवार है, ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम जी से हनुमान जी का मिलन जेठ के महीने के मंगलवार वाले दिन हुआ था। इसलिए इसको बड़ा मंगलवार भी बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि जो पांडव थे उनमें से जो भीम थे, उनको अपनी शक्ति का बड़ा ही अभिमान था। अब भीम को अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था, तो भीम की शक्ति का अभिमान जो है वो हनुमान जी ने एक बुढ़े से वानर बनकर तोड़ा था। इसलिए इसको बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मतलब बड़े सारे नाम होते हैं इसके। खैर, आज मैं मंगलवार की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ जेठ मास में आने वाली अपरा एकादशी। नाम से प्रतीत हो रहा है अपरा एकादशी, जिसकी पूजा अर्चना वंदना करने से, जिसका व्रत रखने से अपार धन, अपार भक्ति, अपार शक्ति की प्राप्ति होती। मतलब लाइफ में जो भी चीज आपको अनलिमिटेड चाहिए वो मिल जाती है। लोग कहते हैं दीदी मुझे इतनी भक्ति मिल जाए, इतनी भक्ति मिल जाए कि भगवान का नाम मेरे मुखार बिंदु से हटे ना। अपरा एकादशी का व्रत करो। लोग कहते हैं दीदी इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि मैं क्या करूं? अपरा एकादशी का व्रत। तो अपरा एकादशी का व्रत करने से अनलिमिटेड सुख समृद्धि आपकी लाइफ में आती है। आप लोगों को पता है कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं। जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी है। 2026 में ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि 2026 में 26 एकादशी आने वाली है। और आप लोगों को पता है कि जो जेठ का महीना है, इसकी प्रथम एकादशी होती है अपरा एकादशी। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में होता है। अब 3 दिन तक हम लोग व्रत नहीं रखते। 3 दिन तक हम लोग व्रत के कुछ रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। अब एकादशी से जो एक दिन पहले की तिथि है, दशमी तिथि, पृथ्वी शयन करना होता है, लहसुन प्याज का त्याग करना होता है, संभोग क्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी होती है इस टाइम पे। और मैं तो चावल खाने की भी मनाही करती हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एकादशी तिथि ना दशमी तिथि से प्रारंभ हो रही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ भैया दशमी तिथि पे भी चावल मत खाओ। लेकिन अगर नहीं रह सकते चावल के बिना तो सुबह खा लो, शाम को मत खाओ। मैं तो बिल्कुल त्याग कर देती हूँ। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना चाहिए। गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल इत्यादि डालकर आप लोगों को स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको पूजा का संकल्प लेना चाहिए। देखो, वैसे चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग लौंग, सुपारी, 1 या 2 के सिक्के से संकल्प लेते हैं। सुपारी लेनी है, 1 या 2 का सिक्का लेना है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ये जो आप व्रत रख रहे हो ना बच्चों, अगर फलाहार खा के रख रहे हो तो ऐसा संकल्प लेना है। कोई लोग होते हैं, जैसे कि किसी का मेरे पास फोन आया था, दीदी मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत हमेशा ही रख सकता हूँ। मतलब निर्जला व्रत, सारे एकादशी का व्रत निर्जला रख सकता हूँ। तो भैया अगर आपके शरीर में भी सामर्थ्य है तो आप बोलिए कि मैं निर्जला व्रत रख रहा हूँ। ठीक है, जिस हिसाब से भी आपको व्रत रखना है वो बोलिए। उसके बाद एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें से एकादशी की कथा पढ़िए। मुझसे भी वो पुस्तक मंगा सकते हैं, 30 रुपए की वो पुस्तक है मात्र मेरे पास। और उसके बाद एकादशी मैया भगवान विष्णु का जो प्रिय भोग है वो लगाइए, आरती कीजिए। और आरती करने के बाद जेठ का महीना चल रहा है, तो जेठ के महीने में तुलसी पूजा का वैसे भी बहुत बड़ा प्रावधान होता है। तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। द्वादशी तिथि पे हरिवासन समय निकलने के बाद अपने व्रत का पालन करना होता है। ये सिंपल सा तरीका होता है जो आपको व्रत रखना होता है। अब कुछ चीजें बताती हूँ। पहली बात ना, एकादशी तिथि जो है वो 12 मई को प्रारंभ हो रही है, मंगलवार वाले दिन दोपहर को 2:53। आई रिपीट अगेन, 12 मई को दोपहर को 2:53 पे। तो भाई महाअनुभवों, सुन लीजिए मेरी बात, आप लोग 12 मई को भी चावल मत खाइएगा। सुबह भी अगर आपने 12 मई को चावल खा लिए ना
तो पेट में ऐसे ही पड़े रहेंगे, एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। आपको चावल का इस दिन सेवन नहीं करना, रोटी खाइए बट चावल के सेवन की मैं मनाही करूँ। अब सूर्योदय के साथ ही तिथि नहीं मिल रही, तो 13 तारीख को एकादशी जो खत्म होगी वो दोपहर को 1:30 बजे खत्म होगी। एकादशी पे हमेशा हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय के साथ कौन सी तिथि मिल रही है। सूर्योदय के साथ हमें 13 मई मिल रही है, तो 13 मई को हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। दिन होगा बुधवार। कितनी अच्छी बात है कि बृहस्पतिवार वाले दिन हम लोग अपने एकादशी के व्रत का पारण करेंगे। तो अपना एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा। और आप लोगों को पता है कि आने वाला है अधिक मास, जिसको लोंद का महीना भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाती हूँ। कहते हैं अधिक मास में आपका एक कदम भी अगर वृंदावन धाम में पड़ गया ना, तो समझ लीजिए आपके कितने जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो एक कदम भी वृंदावन धाम में पड़ गया आपका, श्री बाकी बिहार जी ने कृपा करी तो मेरा भी जाना होगा। तो एकादशी जो है वो 13 तारीख की है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद राधे राधे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।